गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं जिस रामचरित्र का दर्शन करके अपनी लिपिबद्ध कर रहा हूं, ये मेरे दर्शन की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आपको ये रामचरित्र कैसे दिख रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, मैंने अपने गुरु की चरण रज को अंजन यानी कि काजल बनाकर के अपने नेत्रों में लगाया है, और गुरु कृपा से ही मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं रामचरित्र का दर्शन करके लिख पा रहा हूं। बंधुओं, गोस्वामी जी से एक बात सीखिएगा। वैसे सीखने को तो हजार बातें हैं, पर एक विशेष बात सीखिएगा। क्या? गोस्वामी जी ने संपूर्ण मानस में एक जगह भी स्वयं को श्रेय प्रदान नहीं किया राम यश लिखने में। गोस्वामी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि ये यश मैंने लिखा, ये यश मेरे चिंतन में आया, ये भाव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। नहीं, हर जगह गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु की कृपा को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवत प्राप्त व्यक्ति का यह लक्षण होता है कि वो अति विशिष्ट क्रियाओं को करने के बाद भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकता, ये तो मेरे गुरु की कृपा है। जिन गुरु कृपा से मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं ठाकुर जी का यश लिख पाया हूं। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भव मोचन। और देखो एक बात और, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बात आपको बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलेगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? पहली बात तो गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं उसमें श्रेय अपना नहीं मानते हैं कि मैंने लिखा है, अपने गुरु का श्रेय मानते हैं। और गोस्वामी जी की वाणी में दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो यह कि गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं इतने विश्वास से लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे भव मोचन, इससे संसार का कल्याण होगा ही होगा। और ये विश्वास अपनी कृति पर नहीं हो सकता, गुरु की कृपा पर हो सकता है। जो कोई ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किस विश्वास के आधार पर गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि ये हनुमान जी, आपकी जो शरण लेगा उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी भी कह रहे होंगे, एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मेरी शरण में आने वाले को इतना निर्भीक होने की आवश्यकता क्या। गोस्वामी जी किसी से नहीं पूछ रहे हैं, सीधा लिखते जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे कल्याण होगा होगा होगा। क्यों? ये मेरी कृति नहीं है, ये मेरी गुरु कृपा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मुझे अपनी गुरु कृपा पर भरोसा है कि जो इसका आश्रय लेगा उसका कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी की वाणी में दो बातें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। पहला तो अपने आप को श्रेय नहीं देते, अपने गुरु को श्रेय प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, जो भी लिखते हैं इतने विश्वास के साथ लिखते हैं कि इससे कल्याण होगा ही होगा। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। संसार को विषय भोगों से मुक्त करने वाला मैं रामचरित लिख रहा हूं, किसकी कृपा से? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। भैया एक बात याद रखिएगा, गुरु के प्रति शिष्य केवल एक वस्तु अर्पित कर सकता है,
इसके अलावा कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये बाकी जो कुछ भी आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। मूल दक्षिणा जो गुरु के चरणों में शिष्य को अर्पित करनी चाहिए वो केवल एक है, और वो क्या है? विश्वास। जिस दिन आप अपने गुरु के आश्रित हो जाते हैं, गुरु आश्रित होने का मतलब होता है कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, ये विश्वास दृढ़ चित्त में आ जाए, अब मेरा कल्याण होगा, अब मुझे कल्याण होने से मुझे कोई, हम तो एक बात कहेंगे, जिस दिन आपने गुरु आश्रय लिया उसी दिन इतना विश्वास चित्त में प्रकट हो जाए कि अब मेरे कल्याण में वादा है ही नहीं। इतना विश्वास यदि आपके चित्त में आ गया तो गुरु कृपा आपको परिलक्षित होती हुई प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। और क्षमा करें, आपने गुरु आश्रय लिया और उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी सद्गति होगी कि नहीं, तो आप गुरु आश्रय में होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो, सब जग माही। ठाकुर जी का केवल गुरु के प्रति विश्वास, शिष्य का शिष्यत्व केवल इतना है कि अपने गुरु को केवल विश्वास रूपी दक्षिणा प्रदान कर दे। गुरु चाहे जैसे भी हों, यदि गुरु पदवी पर बैठे हैं और शिष्य अपना विश्वास अर्पित करता है तो गुरु शब्द का दायित्व ठाकुर जी निभाते हैं फिर, और ठाकुर जी उसकी बेड़ा पार करने का पूरा संकल्प हाथ में लेते हैं, बस उसका विश्वास ना डगमगाए। वो कल रात्रि अनुज जी आप एक कथा सुना रहे थे, कौन से महात्मा थे वो? हैं? मूलदास। ये रात में हमको एक कथा सुना रहे थे मूलदास महात्मा की। एक मूलदास नाम के महात्मा थे,